हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो विभक्तियां चल रही थी हमने पहले व्याकरण के अंतर्गत हमने संधि, समास, अलंकार, रस सभी का अध्ययन किया। उसके बाद हमारा विभक्ति का चैप्टर आया। तो विभक्ति में हमने कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कारण कारक तृतीय विभक्ति और संबंध कारक चतुर्थी विभक्ति, यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमने अपादान कारक पढ़ेंगे और हमने अपादान कारक ये एक्चुअली अभी आपको पढ़ाया और समझाया, लेकिन हम इधर वीडियो बना रहे थे और उधर कैमरा हमारा बंद था और ये हमने पूरा पढ़ा लिया, लेकिन उसमें जो है बंद हो गया, आया नहीं किसी कारणवश। तो आज हम मतलब इसी में बहुत ढंग से समझा देंगे। ये हमारा नोट हो चुका है, तो चलिए इसी में आज हम लोग समझते हैं लिखा हुआ, और कुछ समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। तो ये है विभक्ति कारक परिचय संस्कृत का व्याकरण भाग 4, ठीक है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अभी हमने आपको इसी को पढ़ाया है, परंतु वो किसी कारणवश हमने बताया आपको फोन बंद हो गया था। दुख की बात है, मेहनत बेकार हो गई, लेकिन हमने सोचा चलिए इसी में आपका कंप्लीट करा देते हैं। तो अपादान कारक पंचमी, तो इसमें सूत्र में जो इसका है अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ये है। फिर नियम देखिए, जिससे कोई वस्तु पृथक हो वहां पंचमी विभक्ति होती है। ये बात हमने आपको बताई थी कि जब किसी से कोई वस्तु अलग होती है तो वहां पर जिससे अलग होती है वहां पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, किसान नगर से बाहर जाता है तो नगर को छोड़ रहा है, नगर से बाहर गया तो वहां पर पंचमी विभक्ति हो गई, किसमें? नगर में। ऐसे ही वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई, वृक्ष से पत्ता गिरता है टूटकर, तो यहाँ भी पंचमी विभक्ति हो गई। तो ये आपका एक नियम ये हो गया। फिर एक नियम आपका और देखिए, अख्यातो योगे, माने जिससे कोई विद्या सीखी जाती है। अख्यात माने अध्ययन के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है, माने उपाध्याय से पढ़ा। जैसे हमने कहा उपाध्याय जी से पढ़ा तो उपाध्यायात अधीते, ज्ञान प्राप्त किया। और फिर भी त्रा था नाम भय हेतु, भी के अर्थ में भी माने डरना, त्रा माने रक्षा करना, तो डरना और रक्षा करने के अर्थ में ये भी और त्रा क्या है? धातुएं हैं। तो भी और त्रा, भी माने डरना, त्रा माने रक्षा करना, धातु में भय अर्थ के कारण पंचमी विभक्ति होती है। और इसका कारक चिन्ह क्या है? से है। अब से जो है कारक चिन्ह, आपको हमने पहले भी बताया था, से दो जगह आता है कारक चिन्ह, ये हम रिपीट कर रहे हैं फिर से कि तृतीय विभक्ति में भी हमारा आया था, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। लेकिन वहां क्या है? द्वारा, से द्वारा हम इसीलिए याद करते हैं। जब हम याद करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना पाए जाए, भय के अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति होती है। तो क्या है कि यहाँ पर से इसका भी है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति में भी से है और तृतीय विभक्ति में भी से हमने बताया था। यहाँ पर क्या है? से में यहाँ अलग होना पाया जाता है और डरने के अर्थ में होता है, रक्षा करने के अर्थ में होता है, सीखने के अर्थ में होता है, तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह सर्प से डरता है, तो डरना क्या है? यहाँ पंचमी विभक्ति हो गई, से भी आया और डर है, ये पंचमी विभक्ति होगी। सह सर्पाद विभेति, मेरी सिंह से रक्षा करो। अब यहाँ अलग नहीं, जैसे हमने अलग होना पाया नहीं, लेकिन से का प्रयोग है, परंतु यहाँ रक्षा की बात भी आई है, तो माम सिंहात रसु, यहाँ डरने के अर्थ में भी हो गया, रक्षा करने के अर्थ में हो गया। तो अब ये आपका हो गया अपादान कारक पंचमी विभक्ति। फिर हम आते हैं संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। तो षष्ठी विभक्ति का सूत्र क्या है? षष्ठी शेषे। नियम क्या है इसका कि दो या दो से अधिक संख्या सर्वनाम को मिलाने वाले संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। और इसका चिन्ह क्या होता है षष्ठी विभक्ति का? का, के, की और रा, रे, री, है ना। फिर जैसे उदाहरण देखिए, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे,
राम दशरथ के। अब देखो दो संज्ञा की बात आती है, जब यहाँ लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम को मिलाने वाले संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो दशरथ के ये संज्ञा दो हो गई, दशरथ और पुत्र, तो मिलाने वाले संबंध में हो गई यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। वैसे के भी आया है, के का प्रयोग भी हुआ है कि राम दशरथ के पुत्र थे, तो रामा दशरथ से पुत्र आसीत्, यहाँ दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनुवाद जब आप करेंगे उस समय आपका रूप का याद होना भी आवश्यक है। तो रूप, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि रूप याद ही नहीं होते हैं, बताया है वैसे हमने उनको, वीडियो नहीं कोई डाली है, डायरेक्ट बताया है, लेकिन इनको हम वीडियो डालेंगे जिससे और भी विद्यार्थियों को पता चलेगा कि हम रूप कैसे याद करें। ऐसी कोई परेशानी नहीं कि रूप ना याद हो, रूप याद हो जाते हैं, बहुत आसानी से याद होते हैं, थोड़ा ट्रिक की जरूरत होती है और थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की बात है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे हमने कहा षष्ठी शेषे नियम, दो या दो से अधिक संख्या सर्वनाम के मिलाने वाले संबंध से षष्ठी विभक्ति का में होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसका कारक चिन्ह क्या है, का, की, के, राली, रे। अब क्या है, उदाहरण देखिए, राम दशरथ के पुत्र थे, तो रामा दशरथ पुत्र अस्ति, मिट्टी का घड़ा। अब मिट्टी और घड़ा का संबंध यहाँ हो गया, मृतिका आया, घटा का प्रयोग हुआ है, ये का है, कारक चिन्ह का है, मिट्टी का घड़ा। राजा का पुत्र यहाँ पे भी हुआ है, तो राज्ञा पुत्रा, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ये राम की पुस्तक है, इसमें का, की, के किया गया और संबंध भी है इसमें दोनों संज्ञाओं में, तो एकदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, षष्ठी हेतु प्रयोग है। अब सूत्र क्या है, पहला आपने ये सूत्र पढ़ा था षष्ठी शेषे, इसी के नियम में जो नियम आपने पढ़े हैं, ये पहला नियम था, ये वाला नियम पहला हो गया था। दूसरा नियम है षष्ठी हेतु प्रयोग है, तो जहां पर हेतु आए, हेतु का प्रयोग हो, हेतु प्रयोग है मैंने हेतु का प्रयोग हो, वहां षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे कि जैसे हमने उदाहरण लीजिए, हेतु वह अन्य के कारण रहता है, माने किसान अन्य के कारण रहता है, तो किसान अन्यस्य हेतु वसति, वह अन्य के कारण रहता है, सह अन्यस्य हेतु वसति। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका संबंध कारक था। अब आपका एक रह गया है, इसके भी और भी नियम हैं, पर हमने यहाँ पर विभक्ति की बात कर रहे हैं, विभक्ति पढ़ा रहे हैं, तो विभक्ति पहचानने के लिए इतना बहुत है। जब हम अनुवाद पढ़ाएंगे आपका हिंदी में, जो अनुवाद आते हैं आपके संस्कृत में करने के लिए, तो और भी हम नियम बताएंगे इसके साथ में। अब आपका इसके बाद संबंध का कारक के बाद में रह जाता है अधिकरण। हम 7 कारक थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, हे, ओ, अरे। अब ये सोच रहे होंगे आप जो कहते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट कि आपको कैसे ऐसे मतलब थोड़ा सा याद होने का होता है, ये तो आप एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अगला वाला जो है कारक, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, वो पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया का के आधार, क्रिया के आधार का क्रिया के आधार का बोध हो, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, आधार का बोध होता है,
उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण, उसे अधिकरण कारक, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में अधिकरण अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति क्या है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है क्या है? आधार। शाब्दिक अर्थ क्या है? आधार या आश्रय। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आधार या आश्रय। विभक्ति में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम चलते हैं ज्ञान के लिए तो हम 1 बाय 1 जो आता जाए उसको एक्सप्लेन करते हैं और हम सीखें। ये है अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आधार या आश्रय। इस विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में पर। इस विभक्ति का, किस विभक्ति का? अधिकरण, उसकी अधिकरण कारक का विभक्ति सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। इस विभक्ति का कारक चिन्ह, इस विभक्ति के कारक चिन्ह हैं, के होना चाहिए। कारक चिन्ह है क्या है? में पर, आपको पता होगा में पर, सप्तमी विभक्ति के में पर कारक चिन्ह है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। अब ये देखिए, जो
पर है, ये पर आया, ये विभक्ति इससे पहचान लीजिए कि हमारी सप्तमी विभक्ति है, पर में पर। ठीक है। और सूत्र देखिए, सूत्र है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम और यतश्च निर्धारणम सप्तमी विभक्ति ही, सप्तमी विभक्ति ही, सप्तमी विभक्ति ही। यतस्य निर्धारणम सप्तमी विभक्ति ही, इसका नियम देखिए। व्यक्ति जहां पर निर्धारण सप्तमी विभक्ति होती है और अधिकरण कारक होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अधिकरण सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ये इसके बाद इसका नियम देखिए, इसके नियम जैसे और सभी में थे उसी तरह से जाति गुण क्रिया, जाति जाति गुण क्रिया संज्ञा की, जाति गुण क्रिया संज्ञा की विशेषता, विशेषता की, संज्ञा की विशेषता के आधार पर, जाति गुण क्रिया संज्ञा की विशेषता के आधार पर, आधार पर किसी एक को, किसी एक को अपने समुदाय से, अपने समुदाय अपने समुदाय से अलग करने को अलग करने को निर्धारण, निर्धारण या छांटना कहते हैं। निर्धारण या छांटना, छांटना कहते हैं। कहते हैं अथवा इसी नियम को दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, अथवा जब किसी समुदाय में जब किसी समुदाय में जब किसी समुदाय की
धातु या कि धातु या व्यक्ति, धातु या व्यक्ति कोई विशेषता, कोई विशेषता जब किसी समुदाय के धातु, किसी धातु, समुदाय के किसी धातु, समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाए तब उस समुदाय शब्द में, समुदाय शब्द में सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे जैसे पहला उदाहरण, नदियों में गंगा पवित्र है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा किसमें? नदियों में। नदीषु, नदीषु गंगा पवित्र तया, पवित्रतया, नदीषु गंगा पवित्रतया, नदियों में गंगा पवित्र है। अगला देखिए, छात्रों, छात्रों में अशोक, छात्रों में अशोक चतुर है, चतुर है। छात्रों में अशोक चतुर है, तो छात्रेषु, छात्रेषु अशोक, अशोकः, छात्रेषु अशोकः, छात्रों में अशोक, पटुः, चतुरा भी कह सकते हैं जब ना मालूम हो, पटुः, छात्रेषु अशोकः पटुः, छात्रों में अशोक चतुर है। फिर है छात्राओं में छात्राओं में सुजाता,
सुजाता श्रेष्ठ है। छात्राओं में सुजाता श्रेष्ठ है। तो छात्राशु सुजाता श्रेष्ठा। छात्रासु सुजाता श्रेष्ठा, छात्रों में सुजाता श्रेष्ठ है। ऐसे ही एक उदाहरण और देखिए। चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं, जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, ये हमने पहले बताया आपको ऊपर उदाहरण कि राजा सिंहासन, राजा पर में पर है तो पर आया, राजा सिंहासन बैठता है। नृपा सिंहासने तिष्ठति, अच्छा ऊपर केवल हिंदी में लिखा है। चार, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है माने नृपः सिंहासने तिष्ठति। नृपः सिंहासने तिष्ठति, सिंहासने तिष्ठति। अब छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, एक और हो सकता है, छात्र छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्राः विद्यालये छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्राः विद्यालये पठन्ति, ये आपको उदाहरण सहित हो गया सप्तमी विभक्ति का। और भी इसके नियम हैं, लेकिन आपके पहचान के लिए, सप्तमी विभक्ति पहचानने के लिए इतना काफी है। देखिए एक बार,
सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसा आप समझते हैं, जानते हैं, सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? आधार या आश्रय। इस विभक्ति के कारक चिन्ह हैं में और पर। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है तो पर आया यहाँ पर, तो कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। भाई पहले भी वही बात रिपीट किए थे, हम लोग पढ़ते थे ना उसको, कारक के चिन्हों के साथ में कारक को, तो कर्ता ने कर्म को करक से संप्रदान के लिए पदान से संबंध काके के अधिकरण में पर, तो ये में पर है। फिर इसका सूत्र है तस्य निर्धारण सप्तमी विभक्ति। तो नियम क्या है कि जाति गुण क्रिया संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी एक को अपने समुदाय से अलग करने को निर्धारण या छांटना कहते हैं। भाई या जाति में अलग हो या उसके कुछ ऐसी विशेषताएं हो जिससे वो समुदाय से अलग दिखाई देता हो, तो वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। अब ये दूसरे शब्दों में इसी नियम को हमने लिख दिया अथवा करके कि जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति कोई विशेषता बताई जाए, किसी धातु या व्यक्ति में कोई विशेषता बताई जाए, तब उस समुदाय शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, तो इसकी विशेषता हो गई, मेघ भी पहचान है, और ये एक विशेषता भी है कि नदियों से अलग हो रही है, पवित्रता है, किसकी विशेषता है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। ऐसे छात्रों में अशोक चतुर है, अब में है पहचान, में भी पहचान है इसकी, लेकिन एक जो है चतुरता जो है क्या है? अशोक को अलग करता है, समुदाय से, छात्रों से अलग करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति हुई। फिर राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपा सिंहासने तिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपा सिंहासन बैठा है, इसमें भी पद पर की वजह से यहाँ दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, छात्रा विद्यालय पठन्ति। तो ये आपका सप्तमी विभक्ति रहा। अब हिंदी में जो है अधिकरण कारक भी है, 8 है ना विभक्तियां, तो वो और रह गया है। धन्यवाद।